डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा भी आप ना थोड़ा सा संक्षेप यूपी के इलेक्शन के बारे में बताएंगे कि आपको क्या लग रहा है, कैसे कौन सी पार्टी क्या क्या काम कर रही है, क्योंकि उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे और हमारे दूसरे गेस्ट हैं जी ग्रैंड गैल्पिन। नहीं, देखिए मेरा जो एनालिसिस है, जहाँ पर जब मैंने वहाँ पर मैं वहाँ पर करीब 20 दिन पहले जो मैं गया था, तो वहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो लोग अब स्थिर हो चुके हैं, लोगों ने मन बना लिया है कि वो किसको देंगे, और जो कुछ काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, विकास की लोग बात नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब मायावती जी ने कार्यक्रम शुरू किया था, अपना कार्यकाल शुरू किया था, उस समय उत्तर प्रदेश की जीडीपी थी 2007 में जीडीपी थी 5.2। आज 2012 में वहां की जीडीपी 7.8 हो गई है। प्रधानमंत्री ने खुद उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा अन्न उगाने का तगमा दिया है पंजाब के साथ मिलकर के। पंजाब और उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अन्न उपजाने वाले राज्य हैं। 2009 में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया वो कहती है कि भारतवर्ष में अगर सबसे ज्यादा जॉब्स उत्पन्न हुए हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। 6वें वेतन आयोग की सबसे ज्यादा अगर वहां पर जिसे कहना सबसे पहले किसी राज्य ने लगाया 6वां वेतन आयोग, तो वो उत्तर प्रदेश था। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला 1 जो कार रेस हुई है भारतवर्ष में पहली बार उत्तर प्रदेश में हुई है। तो विकास के पैमाने को देखा, दलित समाज के अंदर जिसे कहना चाहिए एक स्फूर्ति और उसके अंदर ताकत भरी है, तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल विकास और दलितों को सशक्तिकरण दोनों के अंदर बहुत अव्वल रहा, और इसलिए ये पता चल रहा है कि चांस देने के लिए अब तत्पर हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई एक बार तो और चांस दिया जाना चाहिए। तो इस समय और जो आंकड़े भी आए हैं, जो पोल जिसे कह रहा पोलस्टर्स ने ओपिनियन पोल किए हैं, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि बीएसपी नंबर 1 की पार्टी वहां पर उभर रही है, दूसरे नंबर पे सपा आ रही है, तीसरे नंबर और चौथे नंबर के लिए कांग्रेस और भाजपा में लड़ाई चल रही है। तो ये कुल मिला के वहां की स्थिति है। जी कपिल जी। हाँ प्रोफेसर साहब, थोड़ा संक्षिप्त में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने एग्रीकल्चर में तो बता दिया उत्तर प्रदेश का, बाकी कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, और दूसरे साथ ही एक सवाल ये है कि एक कहावत है कि अगर रात को आप गाड़ी चलाकर जा रहे हो, जब हरियाणा क्रॉस कर लेते हो यूपी की तरफ को, अंधेरे में नहीं पता चलता कि हम यूपी में हैं या हरियाणा में। कहते हैं कि जब गाड़ी ठक ठक करने लग जाए तो समझो यूपी में एंटर कर गए। मतलब सड़कें इतनी जो है ना घटिया किस्म की है यूपी की, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो देखिए जिसे कहना चाहिए, ये जो प्रचार माध्यम होता है, आपको पता नहीं आपका प्रचार माध्यम क्या है, आपको कहाँ से पता ही चला। 500 किलोमीटर 7,500 किलोमीटर सीवर लाइनें पड़ी है। अगर आप अर्बन डेवलपमेंट देखेंगे, 2 एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, जिसमें भट्टा परसौल की लैंड जब ली गई उसके लिए जिसे कहना चाहिए 2 एक्सप्रेस हाईवे, और ये जिसे कहना चाहिए जोड़ेंगे आगरा से, दिल्ली से आगरा को जोड़ेंगे, और दूसरा हाईवे जो बनेगा वो आगरा से जिसे कहना चाहिए आपका ईस्ट यूपी तक जाएगा। तो इतने बड़े पैमाने पर जिस तरह से वहां पर कार्यक्रम चल रहा है अर्बन डेवलपमेंट का, केवल और केवल अर्बन डेवलपमेंट का, अगर आप उसका आंकड़ा देखें। रही बात जिसे कहना चाहिए कि नौकरियां वहीं पर होती हैं जहां पे इंडस्ट्री आती है, और अगर 2009 में सबसे ज्यादा जॉब्स भारतवर्ष में कहीं उत्पन्न हुआ है, 13% जॉब्स, वो उत्तर प्रदेश है। ये सरकारी आंकड़ा है। और अगर आप गरीबों के रिहाइश का, मान्यवर कांशीराम शहरी विकास योजना के तहत मकान देखेंगे तो 1.5 लाख मकान, 50,000 पर ईयर, यानी कि 2.5 लाख मकान अब तक बढ़ चुके हैं, जिनकी एक मकान की लागत 2,70,000 रुपए है। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो विकास का, इंडस्ट्री डेवलपमेंट का, रोड का, सीवर का पूरा पैमाना दिखाई पड़ रहा है, और इसलिए लोग वहां पर विकास की बात नहीं कर रहे हैं। आरबीआई कह रहा है कि सबसे ज्यादा विकास अगर भारतवर्ष में गुजरात में हुआ, और अगर जीडीपी देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार का है। इस समय अगर सबसे ज्यादा कहीं विकास दर दिखाई दे रही है, और विकास दर कोई मल्टीनेशनल कंपनीज के कोई प्रोजेक्ट भी आए हैं, अगर आए तो उनके बारे में बताओ। जेपी जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का जेपी है, और वहीं पर फॉर्मूला 1 रेस करवाई गई थी वहां पर। तो इसलिए जिसे कहना चाहिए बहुत से ऐसे पूरा का पूरा जो नोएडा है दैट इज हब,
आप चले जाएंगे कि वहां पर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के HCL तक आप सभी कंपनियां आपको मिल जाएंगी वहां पर। ठीक है जी। हाँ, ये बात दूसरी है कि भारत उत्तर प्रदेश में ईस्ट उत्तर प्रदेश और वेस्ट उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में जो पैमाना है वो रेशियो थोड़ा सा मतलब गलत है। ईस्ट यूपी में कम विकास हो रहा है, वेस्ट यूपी में ज्यादा हुआ है। ठीक है जी प्रोफेसर साहब, ऐसा है क्योंकि आपसे सवाल तो बड़े पूछने वाले हैं क्योंकि आप इतनी इन डेप्थ नॉलेज रखते हो, इनफैक्ट प्रोफेसर हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी आने वाले टाइम में आपसे फिर पूछेंगे बाकी पार्टियों के ड्यूरिंग क्या क्या उन्होंने किया और इलेक्शन का जैसे जैसे कोई फेज खत्म होता जाएगा तो उसके बारे में भी अपडेट लेंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है हम आपके साथ यही समाप्त करते हैं। मैं चाहता था अभी कुछ लोग कॉल्स करते हो आपसे बात करते, पर जी अभी हम देख लेते हैं अगर किसी को कोई कॉल करनी है जी, वो हमारे प्रोफेसर साहब लाइन पे हैं। तो हमारे स्टूडियो का नंबर है 403-717-1947। तो प्रोफेसर साहब हमारे एक कॉलर हैं जी, इनसे बात करते हैं जी। सबरंग रेडियो जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, हरचंद भाजी बोल। हाँ जी जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 5000 ਈਅਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5000 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਤਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਯੂਪੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ 21 ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਵੀਕ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 51 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੁੱਤ ਉਹ ਢਾ ਦੂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟਿਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤਵਾਦ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਟਿਲ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਢਾ ਦੂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰ ਲਊਗੇ। ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਮ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਲੋਕ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ इंडिया ਦੀ पॉलिटिक्स ਚ क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा है? जी डॉक्टर साहब इन्होंने पूछा। मैं बता सकता हूँ। असल बात हुआ ये है कि देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहाँ पर दलितों के अंदर चेतना थी और
और बहुजन समाज में वहाँ पर जैसे कहना चाहिए लीडरशिप लोगों ने जगाई। हाँ, बाकी दूसरे राज्यों में कंसंट्रेशन, मान्यवर कांशीराम पंजाब से आए और जैसे कहना चाहिए महाराष्ट्र में उन्होंने काम किया और महाराष्ट्र से निकल करके उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपनी लेबोरेटरी बनाई और लेबोरेटरी बना करके वहाँ उन्होंने अपना प्रयोग किया, वो सक्सेस हो गए। लेकिन अब उनके पास इतनी उम्र नहीं थी, वो ये सोचते थे कि उनकी लाइफ टाइम में मध्य प्रदेश में भी उसी तरह बात हो जाएगा, लेकिन उसमें काम कर। number you have called cannot be completed as मुझे लगता है ये राजीव जी कॉल कट के बीच में, तो अभी डॉक्टर साहब को तो दोबारा पता नहीं ले आएंगे कि नहीं। तो ऐसा करते हैं जी, हरप्रीत जी तुसी भी लाइन ते सीगे ते मैनू लगदा भी क्योंकि कॉल ही सारी ड्रॉप हो गई। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। हाँ जी हरप्रीत जी की हाल चाल है जी? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਪਸੈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਈ ਹੋਪ ਵਧੀਆ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਜੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਵੇਕ ਸਰ ਜੀ, I want to ask one question. My question is, I understand reservation is done to improve the quality of life of people who have been depressed for 5,000 years. And I think this reservation has taken a wrong turn because same people have used that reservation again and again for only one family value improvement. On the whole, 99.9% of the families who were depressed for 5,000 years, they didn't even get a single benefit. I think reservation has lost its momentum and it's being used by the same people again and again, over and over, without delivering any values to the people who really need it. What's your say on that? I've understood your question. Anything more you want to add? That's all I want to add. Thank you. थैंक यू वेरी मच। Should I answer it in English or? प्रोफेसर मेरे ख्याल ना हिंदी में आप बता दें तो वही ठीक होगा, क्योंकि उससे क्या होगा भी जो लिसनर ज्यादा उनको समझ पाएंगे। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने ये कहा कि जिसे कहना चाहिए एक ही परिवार में कई जनरेशन में लोग जिसे कहना चाहिए रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो आंकड़े भारत सरकार के पास हैं, जैसे कि यूपीएससी जिसमें आईएएस लोग बनते हैं, उसके आंकड़े जो आए थे उसमें ये कहा गया है कि 99% जो होते हैं पहली जनरेशन में आईएएस बनते हैं, यानी कि जो पिता इनका आईएएस बना है उसके बेटे 1% भी नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो रिजर्वेशन में मतलब ऐसे लोग आए हैं जो जिनके परिवार में पहली जनरेशन में लोग पढ़ने गए थे, तो मैं यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी में तो अभी लोग रिजर्वेशन में हाईकोर्ट वगैरह तक तो पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो ये धारणा बना करके कि एक ही परिवार के लोग बार बार रिजर्वेशन ले रहे हैं, ये धारणा बिल्कुल गलत है, केवल ऑब्जर्वेशन पे है। कोई ऐसे लिखित धारणा, ऐसे लिखित जिसे कहना चाहिए प्रमाण या कोई शोध परक रिसर्च पेपर या रिसर्च ऐसा नहीं आया है जिसमें ये कहा जा रहा हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये धारणा हटानी चाहिए और रिजर्वेशन से जो फायदा हुआ है वो आप देखेंगे कि लोग जिसे कहना चाहिए पहली जनरेशन के लोग आज यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच रहे हैं। तो बहुत बड़ा फायदा हो रहा है कि आज बहुत बड़ा तबका एक पहली बार किसी को पढ़ने के लिए मिल रहा है, किसी को नौकरी मिल रही है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है। जी डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, क्योंकि कॉल बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, कई बातें होंगी, पर इसके साथ ही हमें आप इजाजत दो। आने वाले टाइम में हम आपसे बातें करते रहेंगे। आपकी नॉलेजेबल जो इतनी इन्फॉर्मेशन आप रखते हैं वो सारी हम कोशिश करेंगे हमारे लिसन तक पहुंचाएं जी। तो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।